इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर का इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन और ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर को इंटर टर्न फॉल्ट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बिटवीन टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड इंटर टर्न फॉल्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के टर्न्स के बीच में शॉर्ट सर्किट को इंटर टर्न फॉल्ट कहा जाता है। द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्न्स, दैट इज इंटर टर्न फॉल्ट। यानी जी जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस स्कीम के द्वारा भी ट्रांसफार्मर के को इंटर टर्न फॉल्ट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। When there is an inter-turn fault, the turn ratio of the power transformer gets affected। यानी जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के टर्न्स के बीच में शॉर्ट सर्किट होता है, यानी जब इंटर टर्न फॉल्ट होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो अफेक्टेड होता है, टर्न रेशियो प्रभावित होता है, चेंज हो जाता है। ड्यू टू दिस द करेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर बिकम अनबैलेंस, जिसके कारण कि पावर ट्रांसफार्मर के दोनों साइड जो करंट है वो अनबैलेंस हो जाते हैं। दिस कॉजेज द डिफरेंशियल करंट विच फ्लो थ्रू द रिले एंड द रिले ऑपरेट, जिसके कारण कि जो आपका दोनों साइड का जो करंट है वो जब अनबैलेंस हो जाता है, तो आपका करंट जो है वो रिले के ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होता है और फिर रिले आपका ऑपरेट करता है। A short circuit of few turns of the windings will give rise to heavy fault current in the short circuited turns, but changes in the transformer terminal current will be very small। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत फ्यू टर्न्स में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, यानी बहुत स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स में शॉर्ट सर्किट अगर होता है, तो इस स्मॉल शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो हैवी फॉल्ट करंट डेवलप होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे जो करंट है उसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ हाई रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द होल वाइंडिंग्स एंड द शॉर्ट सर्किटेड टर्न्स। यानी कि पूरी वाइंडिंग और शॉर्ट सर्किटेड टर्न्स के बीच में हाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होने के कारण जो ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल में जो करंट है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर बहुत ही फ्यू टर्न्स में हुआ है, कुछ ही टर्न्स में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो अंदर में तो हैवी फॉल्ट करंट डेवलप होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के टर्मिनल में करंट में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। फॉर दैट रीजन द ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन was typically not sensitive enough to detect such winding turn to turn fault। यानी कि जिसके कारण, यानी कि अगर बहुत स्मॉल टर्न्स में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो इस स्मॉल फॉल्ट को, स्मॉल इंटर टर्न फॉल्ट को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा ये जो है वो सेंस नहीं कर पाता है। यानी कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में फॉल्ट हुआ है तब तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटर टर्न फॉल्ट से, लेकिन अगर फ्यू टर्न्स में हुआ है, कुछ ही टर्न्स में हुआ है, तो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो उतना सफिशिएंटली नहीं ये प्रोटेक्ट कर पाता है, जब तक कि फॉल्ट जो है वो आपका लार्ज नहीं हो जाता है, यानी सीरियस नहीं हो जाता है। फॉल्ट जो है वो जब सीरियस में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपका ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो स्मॉल टर्न्स के कारण जो शॉर्ट सर्किट होते हैं तो उसमें ऑपरेट करता है, अदरवाइज ये सेंस नहीं कर पाता है। स्मॉल फ्यू टर्न्स में जो शॉर्ट सर्किट होता है उसको ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम सेंस नहीं कर पाता है बिफोर दे डेवलप इनटू मोर सीरियस। जब तक कि फॉल्ट सीरियस नहीं हो जाता है तब तक ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो आपका सेंस नहीं कर पाता है, फ्यू टर्न्स के बीच शॉर्ट सर्किट को सेंस नहीं कर पाता है। अल्टरनेटिवली सच फॉल्ट्स कैन बी एज वेल डिटेक्टेड बाय सडन प्रेशर रिले। यानी कि दूसरी तरफ
जो है इस प्रकार के फॉल्ट को, यानी कि बहुत स्मॉल फॉल्ट है, फ्यू टर्न्स में फॉल्ट है, कुछ टर्न्स में फॉल्ट है, तो इस प्रकार के फॉल्ट को सडन प्रेशर रिले के द्वारा इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। हाउएवर these relays detect such low level faults with a delay typically 50 मिलीसेकेंड टू 100 मिलीसेकेंड, यानी कि इस रिले के द्वारा, सडन प्रेशर रिले के द्वारा स्मॉल इंटरटर्न फॉल्ट को भी 50 मिलीसेकेंड से 100 मिलीसेकेंड के अंदर जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है, जो कि डिफरेंशियल रिले के द्वारा इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो सेंस नहीं कर पाता है। और जब फॉल्ट जब सीरियस में कन्वर्ट हो जाता है तब डिफरेंशियल रिले जो है वो डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन जो सडन प्रेशर रिले है ये बहुत ही स्मॉल टाइम में स्मॉल फॉल्ट को, स्मॉल इंटरटर्न फॉल्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है। दिस प्रोटेक्शन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट। और ये सडन प्रेशर रिले का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट के थ्योरी पर बेस्ड होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली हाई नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि जब नेगेटिव सीक्वेंस करंट, हाई नेगेटिव सीक्वेंस करंट जब डेवलप होते हैं तो वो एक डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन है। दिस प्रोटेक्शन प्रिंसिपल यील्ड्स ए वेरी सेंसिटिव प्रोटेक्शन फॉर लो लेवल टर्न टू टर्न फॉल्ट, यानी ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है सडन प्रेशर रिले के द्वारा जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही आपका सेंसिटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर लो लेवल टर्न टू टर्न फॉल्ट, यानी बहुत ही लो लेवल के भी टर्न टू टर्न फॉल्ट को ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑल सच फॉल्ट्स विच इन्वॉल्व अराउंड 1% शॉर्ट सर्किटेड टर्न्स कैन बी डिटेक्टेड, यानी वो सभी फॉल्ट्स जो कि 1% वाइंडिंग भी अगर टर्न्स भी अगर शॉर्ट सर्किट हुए हैं तो भी इस रिले के द्वारा ये बहुत इजीली डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ओवर हीट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। टू प्रिवेंट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम ओवर हीटिंग, कूलिंग अरेंजमेंट इज डन एज वेल एज वाइंडिंग टेम्परेचर इज मेजर्ड through winding temperature indicator and monitored physically through staff, यानी कि ट्रांसफार्मर को ओवर हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए कूलिंग अरेंजमेंट किया जाता है, यानी कि उसको वाइंडिंग को या ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का व्यवस्था किया जाता है। साथ ही साथ वाइंडिंग टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है, यानी वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है इसको भी कंटिन्यूसली मेजर किया जाता है और स्टाफ के द्वारा इस वाइंडिंग के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। द सेंसर इन द वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर डायरेक्टली मेजर्स द सिटी करंट एंड यूजेज एल्गोरिथम टू प्रोवाइड एक्यूरेट वाइंडिंग टेम्परेचर। जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर के द्वारा पता चलता है और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जो है वो सीटी के करंट को डायरेक्टली मेजर करता है। साथ ही साथ वाइंडिंग के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज इसमें किया जाता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग रीचेज क्रिटिकल लेवल, ए वार्निंग अलार्म रिंग्स एंड देन इट इज़ फिजिकली अटेंडेड बाई स्टाफ, यानी कि जब वाइंडिंग का टेम्परेचर एक क्रिटिकल लेवल से एक निश्चित वैल्यू तक जब टेम्परेचर पहुंच जाता है या उससे एक्सीड करता है तो एक वार्निंग अलार्म जो है वो रिंग होता है, बजता है और उसके बाद वहाँ जो स्टाफ मौजूद होते हैं उनके द्वारा उसको अटेंड किया जाता है। फॉलोइंग कूलिंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम ओवरहीटिंग। ट्रांसफार्मर को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित कूलिंग मेथड्स जो है वो उपयोग किए जाते हैं। फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स, यानी जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स हैं यानी जिसमें कि ऑयल यूज नहीं होता है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर में
दो प्रकार की कूलिंग की जाती है, एयर नेचुरल कूलिंग और एयर ब्लास्ट कूलिंग। 3 MVA रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर के लिए एयर नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो नेचुरल एयर है उसी के द्वारा इसकी कूलिंग की जाती है। और जो 15 MVA तक के जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसकी कूलिंग एयर ब्लास्ट के द्वारा की जाती है, यानी कि एयर को प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है, यानी कूल करने के लिए, ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए एयर जो है वो आपका उसको प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ उस पर ट्रांसफार्मर पे ब्लास्ट किया जाता है, यानी कि उस पर रिलीज किया जाता है और ट्रांसफार्मर को कूल किया जाता है। फॉर वाइल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर वाइल इमर्ज्ड हैं, यानी कि वाइंडिंग्स जो है वाइल में होती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग मेथड्स है वो है वाइल नेचुरल एंड एयर नेचुरल, वाइल नेचुरल एयर नेचुरल मेथड। तो इस मेथड का उपयोग 30 MVA रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें जो है वो आपका वाइल के द्वारा ट्रांसफार्मर की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है और एयर के द्वारा भी कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन दोनों जो है वो नेचुरल होते हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाता है, यानी कि नेचुरल एयर जो है, नेचुरल एयर जिस प्रेशर पे है उसी प्रेशर से आपका ट्रांसफार्मर की कूलिंग की जाती है और वाइल के द्वारा भी कूलिंग की जाती है। वाइल नेचुरल एयर फोर्स्ड, इस मेथड का उपयोग जो है वो 60 MVA रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। इसमें जो है वाइल के द्वारा नेचुरल कूलिंग की जाती है और जो एयर है वो नेचुरल एयर नहीं होता है, बल्कि उसको हाई प्रेशर पे एयर को रिलीज किया जाता है, यानी कि एयर को फोर्स किया जाता है, हाई प्रेशर के एयर के द्वारा जो है वो कूलिंग की जाती है। तो इसको वाइल नेचुरल एंड एयर फोर्स्ड कूलिंग कहते हैं। तीसरा है वाइल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। तो इस मेथड का उपयोग जो है वो 60 MVA से ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। इसमें वाइल को भी जो है वो फोर्स किया जाता है, यानी कि प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है और एयर को भी प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। चौथा जो मेथड है वो है वाइल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड, यानी कि इस मेथड में वाइल को भी प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है कूलिंग करने के लिए और वाटर के द्वारा भी कूलिंग की जाती है। वाटर भी वो जो है वो फोर्स करके, यानी प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। और इस मेथड का उपयोग जो है वो वेरी लार्ज रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए, यानी वेरी हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। सेवरल हंड्रेड्स MVA, यानी 100 MVA से ऊपर रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है, वाइल फोर्स्ड एंड वाटर फोर्स्ड मेथड का। तो इस लेक्चर में हमने इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन और ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग बक्कोज रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।